एक चीज आपकी डिजिटल यानी कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से होगी, उसके साथ इंटरलिंक होगी, उसके साथ कनेक्टेड होगी। तो सोशल एड वर्ल्ड में पूरा आपका काम ऑनलाइन डिजिटली होने वाला है, आज की टेक्नोलॉजी के साथ होने वाला है। तो आप लोगों को इसीलिए अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छी इनकम करो, तो उसके लिए पहले आपको डिजिटल का ज्ञान लेना पड़ेगा। पहले आपको सीखना पड़ेगा कि क्या क्या डिजिटल का ज्ञान होता है। जैसे कि हमारे राजीव सर ने भी अभी लास्ट मीटिंग में कहा था कि सिर्फ टास्क कंप्लीट कर लेना, एक दो ब्लॉग खोल लेना डिजिटल का ज्ञान नहीं है। बहुत सी चीजें डिजिटल में आती हैं, बहुत ही वाइड रेंज का ये एक क्या कहते हैं इसको इंडस्ट्री है टेक्नोलॉजी। तो हमें सब कुछ तो नहीं सीखना है, पर हमें उतना तो सीखना पड़ेगा ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए सोशल एड वर्ल्ड में काम करने के लिए। तो पहला काम हमारा यही है, हमारा जो पहला टास्क है सोशल एड वर्ल्ड हमें यही देता है कि हमें डिजिटल का ज्ञान लेना है जितना हमसे हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। आई होप जितने भी मेंबर्स हमारे साथ होंगे वो सभी लोग ऑलरेडी सोशल एड वर्ल्ड की हिस्ट्री और फ्यूचर को जानते होंगे, बट स्टिल हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि सोशल एड वर्ल्ड आज की कंपनी नहीं है। यानी सोशल एड वर्ल्ड 2025 में या 2026 में हमारे बीच में नहीं आई है। सोशल एड वर्ल्ड 2017 में हमारे बीच में आई थी और उस वक्त भी लाखों लोगों ने यहाँ से करोड़ों रुपया कमाया है। पर जब भी हम लोग कुछ नया करने जाते हैं, जब भी हम लोग कुछ यूनिक करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, दुनिया से एकदम अलग करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं। सेम वही कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सोशल एड वर्ल्ड के साथ आई, टेक्नोलॉजी की कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आई। तो ना चाहते हुए भी सोशल एड वर्ल्ड को बंद होना पड़ा, बट स्टिल उसके ठीक 8 साल बाद यानी 2025 में सोशल एड वर्ल्ड फिर से हमारे बीच में आया है ताकि और बड़े विजन के साथ यहाँ पे लोग काम कर पाए और ज्यादा इनकम यहाँ से ले पाए। पिछले बार जिन लोगों ने जितनी इनकम ली थी उससे कई गुना ज्यादा इस बार वो सभी लोग इनकम को ले पाए और जो भी गलतियां पहले रही थी वो गलतियां इस बार ना हो। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछली बार क्या गलतियां रही थी और इस बार क्या उनको चेंज किया गया है। जितने भी पुराने मेंबर्स हमारे साथ होंगे उन सभी को इसके बारे में पता होगा। तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। आप सभी लोग भी पीडीएफ में जाके हिस्ट्री और फ्यूचर को पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री रही थी, क्या आने वाला फ्यूचर सोशल एड वर्ल्ड का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ में हमारा हमको प्रोवाइड कर देता है सोशल एड वर्ल्ड। अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर्स की, जिसके लिए आप सभी लोग आए हैं। तो यहाँ पे आपको एकदम फ्री ज्वाइन देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, एकदम फ्री आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री ज्वाइन करते ही बल्कि आपको थोड़ा सा बोनस आपको दिया जाता है, एक साइन अप बोनस आपको दिया जाता है जो कि है $0.3। इसको क्लेम करने के लिए कुछ थोड़े से 5 या 6 टास्क होते हैं। उसमें भी आपको क्या करना है कि जितने भी सोशल एड वर्ल्ड के सोशल मीडिया है उन सभी को आपको ज्वाइन करना है ताकि आप सभी लोग अप टू डेटेड रहे। आई होप जितने मेंबर्स हमारे साथ हैं आप सभी लोग कहां से इस मीटिंग में आए हो, किस तरीके से आपको पता चला कि आज की ठीक 8 बजे एक मीटिंग है, किस तरीके से आपके पास लिंक पहुंचा, कैसे पहुंचा। आप लोगों ने सोशल एड वर्ल्ड का जो व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर रखा होगा, या फिर आप सोशल एड वर्ल्ड के जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप आए हो। यानी कि आपको वो जो सोशल मीडिया के लिंक हैं, वो जो सोशल मीडिया आपको ज्वाइन कराए जाते हैं वो सभी के सभी हमारे ही फायदे के लिए है, हमारे ही एडवांटेजेस के लिए वो कराए जाते हैं। तो उसके साथ साथ भी आपको $0.3 सोशल एड वर्ल्ड फ्री में देता है एज अ साइन अप बोनस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ सिंपल से 6 टास्क करने होते हैं। टास्क क्या करने होते हैं कि आपको अलग अलग वेबसाइट दी जाती है, हर दिन ब्लॉगिंग वेबसाइट। आपको उनमें से वेबसाइट को जो भी आपको अलॉट की गई है, जैसे कि हो सकता है आज आपको ग्लोइंग स्किन टिप वाली वेबसाइट दी जाए, आपको उसे ओपन करना है। ओपन करके आपको ब्लॉग्स पे क्लिक करना है, कोई भी आपको ब्लॉग खोल लेना है। देन आपका टाइमर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और वो टाइमर रैंडमली चलेगा, यानी उसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि वो 2 मिनट चले, 3 मिनट चले, 4 मिनट चले, नहीं। उसको वो रैंडमली टाइमर है, कितने भी मिनट चल सकता है, हो सकता है 1 ही मिनट के बाद बंद हो जाए। देन आपको स्क्रॉल करना है और दूसरे ब्लॉग पे आपको जाना है। आपके ब्लॉग जो है लिंक करने लगेंगे जैसे आपका एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको 6 टास्क करने हैं। यहाँ पे टोटल जो ब्लॉगिंग का टाइम है, जो ब्लॉग पढ़ने का टोटल टाइम है वो है 12 मिनट पर, लेकिन स्टिल हो सकता है आपके 15 से 20 मिनट लग जाए क्योंकि आपका थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम भी हो सकता है, वेबसाइट खुलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वेबसाइट को ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम कर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल मान के चले, ये हमने माना है कि 15 से 20 मिनट का आपका समय लगेगा और 15 से 20 मिनट काम करके आप लोग $0.12
डॉलर पर डे की इनकम यहाँ से ले सकते हो एकदम फ्री में, यानी 0.12 सेंट आप सभी लोग एकदम फ्री में ये इनकम ले सकते हो। 0.3 डॉलर आप साइन अप बोनस फ्री में ले सकते हो। इसके लिए कोई भी आपको यहाँ से पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई भी टीम बनाने की यहाँ पे जरूरत अभी तक नहीं है। बट आई होप, जैसा कि हमारे एमडी सर भी कहते हैं कि क्या हम सभी लोग सिर्फ 0.12 सेंट के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या हम लोग सिर्फ 0.12 डॉलर कमाने के लिए सोशल एडवर्ड में ज्वाइन किया है हमने? बिल्कुल भी नहीं। हम सभी लोग 65,000 डॉलर, क्यों मैंने ये 65,000 डॉलर कहा है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, पर उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अब होता है असली प्लान शुरू, यानी कि यहाँ से अब असली इनकम, असली काम हमारा शुरू होता है। क्या है? सबसे पहले हमको देखने को मिलती है हमारी वर्किंग इनकम, यानी कि जितना ज्यादा काम करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतनी ज्यादा इनकम आपको यहाँ पे मिलने वाली है। किस तरीके से? आप सभी लोगों को एक्टिव पैकेज में 3 अलग अलग तरीके के पैकेज दिख रहे होंगे। एक है आपका $3 का, एक है आपका $6 का और एक है आपका $9 का। अगर आपको अपनी टीम से इनकम लेनी है तो उसके लिए आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप $3 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, आपकी आईडी एक्टिवेट ही मानी जाएगी। बट ये सिंपल सी बात है, लॉजिकली बात है कि जो व्यक्ति $9 देगा उसको थोड़े ज्यादा एडवांटेज मिलेंगे रेदर देन $3 वाले से, राइट? तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान के चलो आपकी आईडी $3 से एक्टिवेट है और आपके डायरेक्ट में 3 आईडी भी एक्टिवेट है, तो आपको पूरे 3 लेवल से इनकम आने वाली है। पहले लेवल से 10%, ये 10% किसका है? आपकी जो पहले लेवल की टीम है, जो वो डेली टास्क करेंगे, उसका 10% कमीशन आपको मिलेगा। सेकंड लेवल से आपको 5% कमीशन मिलेगा, थर्ड लेवल से आपको 3% मिलेगा। अगर आपकी आईडी $6 से एक्टिवेट है और आपके डायरेक्ट में भी 6 आईडी एक्टिवेट हो जाती है, तो पूरे 6 लेवल से आपको इनकम आएगी। फोर्थ लेवल से 3%, फिफ्थ लेवल से 3% और सिक्स्थ लेवल से 5% का कमीशन आएगा। अगर आपकी आईडी $9 से एक्टिवेट है और आपके डायरेक्ट में भी 9 आईडी एक्टिवेट हो जाती है, तो पूरे 9 लेवल से पूरे 9 लेवल से आपको यहाँ पे इनकम देखने को मिलने वाली है। कितनी? 7th लेवल से 5%, 6th लेवल, 8th लेवल से 6% और 9th लेवल से फिर से 10% का कमीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम लोग एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि टोटल इनकम हम लोग कितनी ले सकते हैं वर्किंग इनकम के थ्रू। यहाँ पे एक चार्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। इस चार्ट की थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग समझ लेते हैं कि पहले लेवल से लेकर तीसरे लेवल तक की जो टीम यहाँ पे दिखाई गई है वो 9 के मल्टीप्लीकेशन में है। 9 के मल्टीप्लीकेशन में मतलब पहले लेवल में अगर 9 लोग हैं तो दूसरे लेवल में 9 के 9 गुना यानी 81 और तीसरे लेवल में 81 के 9 गुना यानी 729 और फोर्थ लेवल से लेकर सिक्स्थ लेवल की जो टीम यहाँ पे दिखाई गई है वहां पे 6 का मल्टीप्लीकेशन है। और इसी तरीके से 7th लेवल से लेकर 9th लेवल की जो टीम दिखाई गई है यहाँ पे 3 लोगों का मल्टीप्लीकेशन है। यानी कि जो पॉसिबल हो सकता है, जो सच हो सकता है, उसको ध्यान में रख के ये पूरा चार्ट बनाया गया है। तो मान के चलो आपके ये पूरा टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो पहले लेवल से लेकर तीसरे लेवल तक की इनकम को अगर जोड़ा जाए तो $3.218 की इनकम आपकी हो सकती है। अगर फोर्थ लेवल से लेकर सिक्स्थ लेवल की टीम की इनकम को जोड़ा जाए तो $1,055 पर डे की इनकम आपकी हो सकती है। अगर 7th लेवल से लेकर 9th लेवल की टीम की इनकम को जोड़ा जाए तो $64,056 पर की इनकम आपकी हो सकती है। और अगर इसको पूरा ग्रैंड टोटल कर दिया जाए यानी कि पहले लेवल से लेकर 9वें लेवल की पूरी टीम की इनकम को जोड़ दिया जाए तो $65,114 पर डे की इनकम आप यहां से ले सकते हो। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि क्यों मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे $65,000 की इनकम को लेने के लिए आए हैं। इस चार्ट को देखकर मैंने ये कहा था। अब हो सकता है इस पूरे टारगेट को अचीव करने में आपको समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने पहले सोशल एडवर्ड ज्वाइन किया है, 2 महीने पहले ज्वाइन किया है और आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। हर एक प्रोफेशनल चीज को टाइम लगता है। हर एक प्रोफेशनल चीज में आप चाहे कुछ भी देख लो, आप कोई भी कोर्स कर लो, आप कोई भी डिग्री कर लो, हर एक चीज में टाइम लगता है। तो क्यों हम लोग यहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, इमेजिन एक तरह से हम लोग कह लेते हैं, मेरे को वर्ड ठीक से नहीं मिल रहा है पर लेकिन मान के चलो मैं इमेजिन ही मैं कह देता हूं कि क्यों हम लोग ये इमेजिन करें कि हम सिर्फ 2 दिन काम करके यहाँ पे करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं ये 100% अचीव करने में हमें अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर आप इसका 50% भी अचीव करते हैं तो $32,557 आप पर डे की इनकम ले सकते हैं। अगर 50% भी नहीं, 10% भी अगर इसका अचीव कर लेते हैं तो $6,511 आप पर डे की इनकम ले सकते हैं। चलिए 10% भी नहीं, अगर 1% भी इसका अचीव कर लेते हैं तो $650
$650 पर डे की इनकम। 650 मतलब लगभग आपके 60,000 से 65,000 रुपया आप पर डे की इनकम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इनकम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रेफरल इनकम ऑन आईडी एक्टिवेशन। जैसा कि मैंने मीटिंग के शुरुआत में कहा था कि कुछ इनकम है जो ऐड ऑन हुई है, कुछ इनकम है जो नई आई है हम सबके बीच में, तो उसमें से एक इनकम है रेफरल इनकम ऑन आईडी एक्टिवेशन। यानी कि जब आपकी टीम में आईडी एक्टिवेट होंगी तो उस पे भी आपको इनकम मिलने वाली है। कितनी कितनी, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आपके डायरेक्ट में, यानी कि अगर आपके पहले लेवल में एक आईडी एक्टिवेट होती है तो आपको पहले लेवल से इनकम आएगी। अगर आपके दूसरे लेवल में दो आईडी एक्टिवेट हो, सॉरी, आपके डायरेक्ट में दो आईडी एक्टिवेट होती हैं तो दूसरे लेवल से इनकम आएगी। अगर आपके डायरेक्ट में तीन आईडी एक्टिवेट होती हैं तो तीसरे लेवल से इनकम आएगी। अगर आपके डायरेक्ट में चार आईडी एक्टिवेट होती हैं तो फोर्थ लेवल से इनकम आएगी। इसी तरीके से करते करते अगर आपके डायरेक्ट में 9 आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो पूरे 9 लेवल से इनकम आपको आ जाएगी। कितनी इनकम आएगी? पहले लेवल से 3%। अब ये परसेंटेज किसका है सर? कि आपकी टीम में जब भी कोई व्यक्ति आईडी एक्टिवेट करेगा, भले ही वो $3 से करे, $6 से करे, $9 से करे, जितने से भी करेगा उसका 3% कमीशन आपको मिलेगा। मान के चलो पहले लेवल में कोई भी व्यक्ति $9 से आईडी एक्टिवेट करता है तो उसका 3%, $9 का 3% कमीशन आपको मिलेगा। इसी तरीके से दूसरे लेवल से आपको मिलेगा 1.5%, तीसरे लेवल से लेकर 5th लेवल तक आपको मिलेगा 0.9%, 6th लेवल में फिर बढ़ गया 1.2%, 7th लेवल में 1.5%, 8th लेवल में 2.1% और 9th लेवल में 3% फिर से वापस हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं कि रेफरल इनकम में हम लोग कितनी इनकम ले सकते हैं। तो ये सेम वही चार्ट है जो वर्किंग इनकम में दिखाया गया था कि पहले लेवल से तीसरे लेवल तक 9 की मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद 6 की, देन उसके बाद 3 की। पर यहाँ पे एक और अजम्पशन मानी गई है, एक और यहाँ पे अजम्पशन ये मान के चलनी है कि जो भी आपकी टीम बन रही है हर एक व्यक्ति $9 से अपनी आईडी को एक्टिवेट कर रहा है। हमने ये अजम्पशन मानी है, उसी के हिसाब से यहाँ पे ये इनकम को जोड़ा गया है। तो अगर पहले लेवल से लेकर तीसरे लेवल की इनकम को जोड़ा जाए तो $221 की इनकम आपकी होगी। अगर 4th लेवल से लेकर 6th लेवल की इनकम को जोड़ा जाए तो $50,782 की इनकम आपकी होगी। अगर 7th लेवल से लेकर 9th लेवल की इनकम को जोड़ा जाए तो $16,58,095 की इनकम आपकी होने वाली है। अब अगर हम इसका ग्रैंड टोटल कर दें, पहले लेवल से लेकर 9th लेवल की इनकम को जोड़ दिया जाए तो $17,09,099 इसका डॉलर्स में इनकम है। और ये इतनी बड़ी इनकम है जिसको बोलते हुए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि $17 लाख की इनकम यहां से हो सकती है। अभी फिर से सेम वही बात कि हो सकता है 100% अचीव होने में सर टाइम लगेगा, हो सकता है थोड़ी और ज्यादा मेहनत लगेगी, पर 50% अचीव होगा तो $8,54,549, 10% भी अचीव होगा तो $1,70,909, 1% भी अगर अचीव होगा तो लगभग $17,000 की इनकम आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन इनकम पे मिलने वाली है, आईडी एक्टिवेशन पे मिलने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेफरल रिवॉर्ड टीम इनकम। यानी कि जब आपकी आईडी एक टारगेट आपको दिया जाएगा, अगर आपने वो टारगेट अचीव कर लिया तो उस पे भी आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। किस तरीके से? अगर आपके पहले लेवल में 10 आईडी एक्टिवेट हो जाती हैं तो $3 का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर दूसरे लेवल में 100 आईडी एक्टिवेट हो जाती हैं तो $30 का रिवॉर्ड मिलेगा। थर्ड लेवल में अगर 900 आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो $150 का रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरीके से करते करते अगर आप 4th लेवल का टारगेट अचीव कर लेते हो तो $600 का रिवॉर्ड, 5th लेवल का टारगेट अचीव करते हो तो $3,000 का रिवॉर्ड, 6th लेवल का टारगेट अचीव करते हो तो $9,000 का रिवॉर्ड, अगर 7th लेवल का टारगेट अचीव करते हो तो $30,000 का रिवॉर्ड, अगर आप 8th लेवल का टारगेट अचीव करते हो तो $90,000 का रिवॉर्ड। और अगर इसी तरीके से करते करते अगर हम लोग 9th लेवल का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो लगभग नहीं पूरा $3 लाख का रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यानी $3 लाख की इनकम आपको रेफरल रिवॉर्ड टीम इनकम से होने वाली है। ये रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। और सिर्फ नंबर से ही नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको एंजॉयमेंट भी मिलेगी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप टारगेट अचीव करोगे तो आपको एक टूर पैकेज भी दिया जाएगा। टूर पैकेज मतलब कि आप दुनिया भी घूम सकते हो सोशल एडवर्ट में काम करते करते। अगर आप अपना 3rd लेवल अचीव कर लेते हो, 3rd लेवल अचीव करने का मतलब क्या है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि पहले लेवल
में 10, दूसरे लेवल में 100 और तीसरे लेवल में 900 अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो यानी कि आप थर्ड लेवल अपना अचीव कर लेते हो। वापिस से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अगर आप पहले लेवल में आप अगर अपना थर्ड लेवल अचीव कर लेते हो, थर्ड लेवल अचीव करते ही आपको मिलेगा सर थाईलैंड टूर 3 नाइट 4 डेज का। अगर आप अपना फोर्थ लेवल अचीव करते हो तो आपको मिलेगा दुबई टूर 3 नाइट 4 डेज का। फिफ्थ लेवल अचीव करते हो तो मलेशिया टूर, सिक्स्थ लेवल अचीव करते हो तो यूरोप टूर, और अगर सेवंथ लेवल अचीव करते हो तो दोबारा से दुबई टूर, बट इस टाइम आपको मिलेगा विद फैमिली, यानी कि 2+2 5 नाइट 6 डेज के लिए। अगर आप अपना 8th लेवल अचीव करते हो तो एशिया टूर विद फैमिली, 9th लेवल अचीव करते हो तो यूरोप टूर विद फैमिली 2+2, यहाँ पे 15 नाइट 16 डेज के लिए यूरोप टूर आपका रहने वाला है अगर आप 9th लेवल अचीव करते हैं तो। यानी सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे पैसा ही नहीं, सिर्फ नंबर्स ही नहीं, आप लोगों को यहाँ पे एंजॉयमेंट भी दी जाएगी, आपको टूर पैकेज भी यहाँ पे मिलेंगे अगर आप टारगेट्स को अचीव करते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टीम रॉयल्टी इनकम के बारे में, यानी राजा महाराजाओं वाली इनकम के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप अपना फोर्थ लेवल अचीव करते हो तो सर आपको एक रैंक दी जाएगी जो कि होगी सिल्वर रैंक, और सिल्वर रैंक अचीव करते ही आपको 3% का कमीशन मिलेगा। कमीशन किस चीज का? आपकी जो पूरी टीम बनी है, जो आपकी पूरी फैमिली बनी है सोशल एडवर्ट की, उसमें जितना भी बिजनेस होगा उसका 3% का कमीशन आपको मिलने वाला है। पर इस इनकम को लेने के लिए एक छोटी सी क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपको वीकली एक जूम मीटिंग करनी पड़ेगी, यानी पूरे हफ्ते में एक बार आपको जूम मीटिंग करनी ही करनी है। जैसे कि मैं करता हूं, जैसे कि सिमरनजीत जी करते हैं, जैसे कि हमारे विचार ठक्कर जी मीटिंग करते हैं, जैसे कि हमारे हर्ष बेनीवाल जी मीटिंग करते हैं। यानी कि पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको एक जूम मीटिंग करनी है अपनी टीम के साथ अगर आपको इनकम लेनी है तो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके डायरेक्ट में 3 लोग ऐसे हो जाते हैं जिनका थर्ड लेवल अचीव हो गया है तो सर आप बन जाते हो गोल्ड रैंक अचीवर, और गोल्ड रैंक अचीव करते ही आप 6% के हकदार बन जाते हो, यानी कि अब आपको आपकी टीम के बिजनेस का 6% का कमीशन मिलेगा। अगर आपके डायरेक्ट में 6 लोग ऐसे हो जाते हैं जिनका थर्ड लेवल अचीव हो गया है तो सर आप बन जाओगे डायमंड, और डायमंड बनते ही आपको 9% का कमीशन मिलेगा आपकी पूरी टीम के अंदर। पर गोल्ड और डायमंड को लेने के लिए एक क्राइटेरिया है, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपको मंथली एक होल मीटिंग करनी पड़ेगी, यानी पूरे महीने में एक बार आपको होल मीटिंग, फिजिकल होल मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इनकम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जो कि है फ्रीडम रॉयल्टी इनकम, यानी कि एक और रॉयल्टी, पर रॉयल्टी से थोड़ी सी बड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी। क्यों? यहाँ पे आपको सिर्फ पूरी टीम का नहीं, यहाँ पे पूरी कंपनी के टर्नओवर का आपको कमीशन मिलने वाला है। किस तरीके से? अगर आपका सर 7th लेवल अचीव हो जाता है तो आप बन जाओगे एमरोल्ड, और एमरोल्ड अचीव करते ही आपको पूरी कंपनी के टर्नओवर का 3% कमीशन आपको दिया जाएगा। अगर आप अपना 8th लेवल अचीव कर लेते हो तो बन जाओगे रूबी, और रूबी रैंक अचीव करते ही आप एक दूसरे 3% कमीशन के स्लैब में आ जाओगे। और अगर आप अपना 9th लेवल अचीव करते हो तो 9th लेवल अचीव करते ही बन जाओगे आप सफायर, और सफायर बनते ही आप एक दूसरे 3% के कमीशन के स्लैब में आ जाओगे। अब इन तीनों ही इनकम के लिए एक सेम कंपलसरी एक्टिविटी है, यानी तीनों के लिए एक ही क्राइटेरिया है, सेम है, वो ये है कि आपको मंथली एक बिग होल मीटिंग, यानी एक बड़ी होल मीटिंग आपको करनी पड़ेगी पूरे महीने में एक बार। देखिए सर, अगर आप इतने बड़े लीडर बन गए कि आपका एमरोल्ड अचीव हो गया तो आप में कुछ ना कुछ तो खास बात थी। वो खास बात आपको अपनी पूरी टीम को भी सिखानी है, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेशन करेंगे, अपनी टीम को सिखाएंगे तो वो भी एमरोल्ड बनेंगे, और वो एमरोल्ड बनेंगे तो आपके सफायर बनने के चांसेस ज्यादा हैं, आप सफायर और जल्दी से बन पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये जूम मीटिंग करनी है, आपको ये मंथली होल मीटिंग करनी है, एक बड़ी होल मीटिंग करनी है, फिजिकल मीटिंग करनी है। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं एक दूसरे इनकम के बारे में, जो कि हाल ही में एक नई इनकम जुड़ी है, जो कि है रिचार्ज इनकम। यानी कि जब आपकी टीम से कोई व्यक्ति रिचार्ज करेगा तो उस पे भी आपको इनकम मिलने वाली है। अभी रिचार्ज इनकम के लिए क्या क्राइटेरिया होता है सर, कि आपको 10 तारीख को विड्रॉल लगाना है, आईएनआर में विड्रॉल लगाना है, और विड्रॉल लगा के मंथ के एंड में आपको एक यूटिलिटी वॉलेट दिया जाएगा जिसके थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हैं, सॉरी रिचार्ज आप कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो इनकम होने वाली है वो आईएनआर में ही होगी। तो हम इसके बाद जो एग्जाम्पल देखेंगे वो हम लोग आईएनआर में देखने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितनी इनकम आएगी, क्या परसेंटेज है, क्या क्राइटेरिया है।
अगर आपके डायरेक्ट में एक आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो आपको पहले लेवल से इनकम आएगी, अगर आपके डायरेक्ट में 2 आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो दूसरे लेवल से इनकम आएगी, अगर आपके डायरेक्ट में 3 आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो तीसरे लेवल से, डायरेक्ट में 4 आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो फोर्थ लेवल से। इसी तरीके से करते करते अगर आपके डायरेक्ट में 9 आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो पूरे 9 लेवल से आपको इनकम आने वाली है रिचार्ज इनकम से। कितनी? पहले लेवल से आपको आएगा 0.3% कमीशन, यानी कि पहले लेवल में जितना भी रिचार्ज होगा आपकी टीम से उसका 0.3% का कमीशन आपको मिलेगा। सेकंड लेवल से 0.15%, तीसरे लेवल से 0.06%, फोर्थ लेवल में 0.3% और 5% पे 0.06, सिक्स लेवल से 0.06%, सेवंथ लेवल में 0.09%, एट्थ लेवल से 0.09% और नाइन्थ लेवल से फिर से 0.15% का कमीशन आपको आएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं कि कितनी इनकम हम लोग रिचार्ज इनकम के थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो एग्जांपल है वो INR में दिया गया है। आपकी यहाँ पे कुछ टारगेट दिए गए हैं कि पहले लेवल में 10, दूसरे में 100, तीसरे में 900, इस तरीके से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो ये आपकी टीम बन जाती है। और मंथली जो यूजर रिचार्ज कर रहा है वो सिर्फ 300 रुपए का कर रहा है। हम लोगों ने ये एग्जम्पशन माना है कि मंथली पूरे महीने में जो यूजर रिचार्ज कर रहा है वो सिर्फ 300 रुपए का कर रहा है, और हो सकता है लोग ज्यादा का भी करेंगे। वो देखें तो पहले लेवल से 9 रुपए की इनकम, दूसरे से 45, तीसरे से 162, फोर्थ लेवल से 324, फिफ्थ लेवल से 2160, देन सिक्स लेवल से आपके आएंगे 5400 रुपए, सेवंथ लेवल से 32,400, एट्थ लेवल से 1,62,000 और नाइन्थ लेवल से 10,80,000 रुपए। हो सकता है आपका ये 100% अभी अचीव ना हो, टाइम लगेगा। सेम वही अजम्पशन, वही एक क्राइटेरिया, वही एक फ्लो हम लोग लेके चल रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक कि 100% अचीव होने में टाइम लगेगा। तो सर क्या हुआ, 50% तो आप अचीव कर सकते हो। 50% अचीव करोगे तो वहां से आपको 6,41,250 रुपीज की इनकम होगी। 50% नहीं, 10% तो अचीव कर सकते हो। 10% अचीव करोगे तो वहां से भी 1,28,000 रुपए की इनकम आप यहां से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज इनकम के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रीपरचेज इनकम के बारे में, जो कि अभी कमिंग सून में है। आई होप एमडी सर ने अभी जो टेक्निकल सेशन लिया था लास्ट सैटरडे को, आप सभी लोग वहां पे ज्वाइन होंगे। सर ने बहुत सी अपडेट्स दी थी, उसमें रिचार्ज इनकम भी थी कि रिचार्ज इनकम भी बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाली है। और एक छोटी सी अपडेट मैं दे देना चाहता हूं कि जो भी हमने भी नई इनकम देखी है, जैसे कि रिचार्ज इनकम और उसके बाद एक दूसरी नई इनकम, क्या नाम था उसका, एक सेकेंड में नाम भूल गया, आईडी एक्टिवेशन पे रेफरल इनकम। ये जो दो इनकम है, यानी कि आईडी एक्टिवेशन पे रेफरल इनकम और रिचार्ज इनकम, ये दोनों इनकम आपकी 1 मार्च से लागू होनी शुरू होगी। 1 मार्च से आपकी ये लागू होनी शुरू हो जाएंगी। तो रीपरचेज इनकम हमने देख लिया है कि हम लोग ये भी कमिंग सून में है। नेक्स्ट इनकम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है रीटॉप अप आफ्टर अर्निंग कैप। इसके बारे में बहुत से नए मेंबर्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी ध्यान से इस चीज को देखें कि यहाँ पे एक अर्निंग कैप लगाई गई है। अर्निंग कैप का मतलब क्या है कि अगर आपकी फ्री की आईडी है तो आपकी कोई अर्निंग कैप नहीं है। आप जितने मन करो, जितना आप चाहो उतनी इनकम आप ले सकते हो अगर आपकी आईडी फ्री की है तो। पर अगर आपकी आईडी $3 से एक्टिवेट है तो आपकी एक अर्निंग कैप लगाई गई है, जो कि है 30 गुना। 30 गुना यानी कि $3 का 30 गुना कितना होता है, $90। कि अगर आपकी $90 इनकम हो जाती है तो उसके बाद आपको रीटॉप अप करना पड़ेगा। या फिर एक दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपकी आईडी को एक्टिवेट हुए 369 डेज हो चुके हैं तो उसके बाद आपको अपना आईडी को रीटॉप अप करना पड़ेगा। इसी तरीके से $6 का अगर आपकी आईडी एक्टिवेट है तो 42x की आपकी अर्निंग कैप है, या फिर 369 डेज की अर्निंग कैप है। अगर आपकी आईडी $9 से एक्टिवेट है तो 72 गुना यानी कि $648 की आप इनकम ले सकते हो, या फिर 369 डेज के बाद आपको रीटॉप अप करना ही करना पड़ेगा। ये एक स्मॉल सा क्राइटेरिया यहाँ पे लगाया गया है। पर मान के चलो अगर आपकी $9 से आईडी एक्टिवेट है और आपका अर्निंग कैप कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप कितने से रीटॉप अप कर सकते हो, तो उसके बाद सर आप $9 से दोबारा कर सकते हो, या फिर 9 के ही मल्टीपल में कितने से भी कर सकते हो। 9 के बाद 18 से कर सकते हो, 27 से कर सकते हो, कितने से भी आप कर सकते हो, बस वो 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। जितने से भी आप अपनी आईडी को रीटॉप अप करोगे उसका 72 गुना आपका अर्निंग कैप लग जाएगा, या फिर 369 डेज लग जाएगा। ये दो क्राइटेरिया आपके रहेंगे। अब क्या सिर्फ आप ही लोग रीटॉप अप करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपकी जो टीम है वो भी तो रीटॉप अप करेगी। तो जब आपकी टीम रीटॉप अप करेगी तो उस पे भी हमें अर्निंग मिलने वाली है।
जिसके तो अब नेक्स्ट इनकम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है रीटॉप अप टीम अर्निंग। यानी कि जब आपकी टीम में से कोई व्यक्ति रीटॉप करेगा तो उसपे भी आपको अर्निंग मिलने वाली है। कितनी अर्निंग? कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आपके डायरेक्ट में 2 आईडी एक्टिवेट हो जाती हैं तो आपको पहले लेवल से इनकम आएगी। अगर आपके डायरेक्ट में 3 आईडी एक्टिवेट हो जाती हैं तो दूसरे लेवल से इनकम आएगी। अगर आपके डायरेक्ट में 4 आईडी एक्टिवेट हो जाती हैं तो थर्ड लेवल से इनकम आएगी। और इसी तरीके से करते करते अगर आपके डायरेक्ट में 15 आईडी एक्टिवेट हो जाती हैं तो पूरे 9 लेवल से आपको इनकम आने वाली है रीटॉप अप की। कितनी कितनी इनकम आएगी सर? पहले लेवल से 10%, दूसरे लेवल से 5%, तीसरे लेवल से 3%, फोर्थ लेवल से 3%, फिफ्थ लेवल से 2%, सिक्स्थ लेवल से 3%, सेवंथ लेवल से 5%, एट्थ लेवल से 6% और नाइन्थ लेवल से फिर से दोबारा से 10% की इनकम आपको यहाँ पे आएगी रीटॉप अप का। जितनी भी टीम का रीटॉप अप होगा, भले वो $9 से करे, 18 से करे, 27 से करे, जितने से भी करेंगे उसका कमीशन आपको यहाँ पे आने वाला है। एक एग्जांपल के साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि रीटॉप अप से कितनी अर्निंग हमारी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे भी सेम वही चार्ट है जो हमने वर्किंग इनकम में देखा था, पर यहाँ पे एक और असम्पशन हम लोग मान के चलते हैं, ये है कि यहाँ पे जो भी आपकी टीम है, जितनी भी टीम आपकी बनी है, वो सभी लोग $9 से अपनी आईडी को रीटॉप अप कर रहे हैं। कितने से? $9 से अपनी आईडी को रीटॉप अप कर रहे हैं। बस यही एक असम्पशन है। यहाँ पे सेम वही चार्ट है कि पहले से तीसरे में 9 लोगों का मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद 6 लोगों का, देन उसके बाद 3 लोगों का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम लोग पहले लेवल से लेकर तीसरे लेवल की इनकम को जोड़ते हैं तो $238 की इनकम आपकी होती है। अगर फोर्थ लेवल से लेकर सिक्स्थ लेवल की इनकम को जोड़ते हैं तो $48,420 की इनकम होती है। अगर हम लोग सेवंथ लेवल से लेकर नाइन्थ लेवल की इनकम को जोड़ते हैं तो $48,04,226 की इनकम आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ रीटॉप अप के थ्रू। अगर हम इसका ग्रैंड टोटल कर देते हैं, यानी कि पहले लेवल से लेकर 9th लेवल की इनकम को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो $48,52,885 की इनकम आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ रीटॉप अप इनकम के थ्रू। 100% अचीव करने में समय लगेगा क्या सर? जी सर, बिल्कुल लगेगा। 50% तो अचीव कर सकते हो। 50% अचीव कर लोगे तो $24,26,442। 50% भी नहीं, 10% भी अचीव करते हो तो जस्ट एक सेकंड जी, अगर आप 10% भी अचीव करते हो तो $4,85,288। 1% भी अचीव करते हो तो उसमें भी $48,000 की इनकम आपको सिर्फ और सिर्फ रीटॉप अप के थ्रू होने वाली है। तो आई होप आप सभी साथियों को पूरा प्लान समझ में आया होगा, सारी इनकम समझ में आई होगी। जस्ट एक सेकंड, एक मेंबर है जिनका मैसेज आया है कि सर रीटॉप अप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो सर मैं एक बार फिर से रीटॉप अप समझा देता हूँ, ये क्राइटेरिया समझा देता हूँ, पर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। मैं फिर भी एक बार ये रीटॉप अप का जो क्राइटेरिया है दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप एक दुकान चलाते हैं, आप एक किराने का आपका एक स्टोर है, जब आपका किराने का स्टोर में आप सामान लाते हैं तो सामान खत्म होता है, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है वो आपके पास अनलिमिटेड है, आपके पास एक सामान है, एक स्टॉक है जो कि लिमिट में है, वो खत्म भी होगा एक ना एक दिन। तो जब वो खत्म होगा तो उसके बाद आप दोबारा जाओगे, सामान नया लेके आओगे, आप री इन्वेस्ट करोगे, आप रीटॉप अप करोगे, राइट? तो वही सेम चीज है सोशल एड वर्ल्ड में रीटॉप अप कि सर जब आप एक बार $3 से अपनी आईडी को रीटॉप अप करते हो, सॉरी $3 से आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हो तो उसके कुछ समय के बाद आपको रीटॉप अप करना जरूरी है। अब वो समय क्या है, वो क्राइटेरिया क्या है, वो यहाँ पे दिया गया है कि या तो आपका $3 का 30 गुना यानी $90 का आपका इनकम कंप्लीट हो जाए, या फिर 369 डेज आपके कंप्लीट हो जाए। अगर आपके $90 कंप्लीट हो गए हैं तो उसके बाद आपको रीटॉप अप करना है, या फिर अगर आपके 369 डेज हो चुके हैं आईडी को एक्टिवेट हुए तो उसके बाद आपको रीटॉप अप करना है। बस यही है रीटॉप अप, इसके अलावा और कोई भी रीटॉप अप इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया या फिर एक्स्ट्रा रूल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या रीटॉप अप है, बट स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने अपलाइन से या फिर एक बार कस्टमर केयर नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो आप सभी के पास आई होप पीडीएफ होगी, आप सभी के पास पीडीएफ फाइल होगी। अगर नहीं है तो आप सोशल एड वर्ल्ड में अपना डैशबोर्ड ओपन करके पीडीएफ को डाउनलोड करिए,
ये जो नई पीडीएफ है ये आपको ग्रुप में भेज दी गई है, टेलीग्राम चैनल में भेज दी गई है और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी भेज दिया गया है। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को समझिए, क्योंकि हर एक टर्म्स एंड कंडीशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग कोई भी गलती ना करें, कोई भी गलत हरकत ना करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसके थ्रू हमें नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी मेंबर्स टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। आप एक बार अपने अपलाइन से भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोशल एड वर्ल्ड की इस शानदार जूम सेशन में जुड़ने के लिए मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सारी इनकम्स के बारे में बता पाऊं, आपको हर एक क्राइटेरिया के बारे में, हर एक रूल के बारे में बता पाऊं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी साथी मेरे साथ, हमारे साथ जुड़े, आपने मेरे को सुना। आप सभी साथी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।